नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न हैं और ये ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपको लास्ट में बताना है कि आप 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो साथियों, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम जो था अप्सरा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो साथियों, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो साथियों, रक्त परिवहन की खोज ऑप्शन ए विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4.12H2O। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया मिश्रण है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HNO3 + HCl। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना सन 1972 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो साथियों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है यानी कि साथियों जो सभी का खून धारण कर लेता हो वो कौन सा ग्रुप है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वग्राही जो होता है AB होता है और सर्वदाता जो होता है वो O होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो साथियों, मनुष्य ने पहली बार सन 1969 में चांद पर कदम रखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो साथियों, आकाश में सबसे चमकदार तारा ऑप्शन नंबर डी साइरस तारा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो साथियों, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो साथियों, सूर्य की सतह का तापमान जो होता है 6000 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो साथियों, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो साथियों, बल का CGS मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो साथियों, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो साथियों, विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो साथियों, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो है यह कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो साथियों पेट्रोल का मुख्य संघटक जो है यह ऑक्टेन संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेलोकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो साथियों मेलाकोनाइट जो है यह तांबा धातु का खनिज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो साथियों कांच जो होता है यह बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग जो है साथियों लाल, हरा और नीला, ये तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? तो साथियों पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। साथियों हम आपको ट्रिक बताते हैं इसको याद करने की। पीतल मतलब इसको ट्रिक है पिताजी, पिताजी। पी से हो जाएगा साथियों पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जस्ता यानी कि जिंक। इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से पीतल का जो है मिश्रण याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो साथियों सबसे शुद्ध कोयला जो होता है वह ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइड जो होता है सबसे शुद्ध कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर जो है साथियों यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप है। तो साथियों लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा जो है यह लोहे का शुद्धतम रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साथियों होमोसेपियंस जो है यह मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो साथियों रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो साथियों यह आँख का रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है यह आँख से संबंधित रोग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो साथियों डिप्थीरिया रोग से जो है गला ग्रस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो साथियों कार्निया जो है यह आँख का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों चेचक के टीके का खोज ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो साथियों खून का थक्का जो है यह विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो साथियों विटामिन ए जो है यह यकृत में संचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह का कारण है। तो साथियों मधुमेह जो होता है यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह को डायबिटीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो साथियों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक हैं। तो साथियों आनुवांशिकता के जनक जो हैं ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है। तो साथियों पुरुष जीन संगठन जो होता है यह यक्ष और वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं में यक्स और यक्स जीन संगठन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होती है साथियों 46 होती है। अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 जोड़ी, 23 पेयर यानी कि 23 जोड़ी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो साथियों इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो साथियों ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है यह डी ब्रीज ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है साथियों यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो साथियों ग्रहों के गति का नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है यह नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों रडार की कार्यप्रणाली जो है यह रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम संबंधित है। तो साथियों लेंज का नियम जो है यह द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है यह घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साथियों इस प्रकार हम 50 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो प्रतिदिन आपके पास पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।